नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड। और आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि सिर्फ एक दिन में आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 13%, जी हाँ 13% क्रैश कर चुका है। ठीक है, और आप देखें इस गिरावट के बाद एक आप कह सकते हो कि कितना ज़्यादा पैनिक का माहौल निवेशकों के मन में, इन्वेस्टर्स के मन में आ चुका होगा। और ओरिएंट इलेक्ट्रिक भाई साहब ना, एक चीज तो थी कि आप अगर इसको पिछले एक साल के रडार पे देखोगे, एक से सवा साल के रडार पे, आपको ये समझ में आएगी ओरिएंट इलेक्ट्रिक कहीं से भी एक ऐसी ग्रोथ या आप कह सकते हैं ऐसा प्रॉमिस ना दिखा रहा था, चाहे वो टॉप लाइन में हो या बॉटम लाइन में हो, जिससे स्टॉक से बहुत ज्यादा आप ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर सकते थे। लेकिन जो और ज्यादा आप कह सकते हैं चिंताजनक था वो ये था कि जो ओरिएंट इलेक्ट्रिक है ना, जिस सेक्टर से आता है, वो आप देख रहे होंगे दो तीन चीजों को फेस कर रहा है। पहला, डिमांड में कहीं ना कहीं थोड़ी आप कह सकते गिरावट थी। फिर जहां डिमांड थोड़ी ठीक ठाक होती दिखाई भी देती थी, कंपटीशन इतना ज्यादा, मैं कहूंगा इतना सीवियर हो चुका है ना कि कोई भी कंपनी को सस्टेन करना बहुत ज्यादा टफ होता चला जा रहा था। और देखो, आप अगर देखोगे कि तो बहुत सी कंपनियां, अन्य कंपनियां जो बहुत बड़े ग्रुप से आती हैं, हैवेल्स हो गई, तमाम पॉलीकैब हो गई, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक गुड या उससे रिलेटेड चीजों में एंट्री करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई पॉलीकैब इसको कंपटीशन दे रहा है, नहीं। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं बाजार को, इवन मैं, अगर आप खुद भी कहीं बहुत सारे रिपोर्ट पढ़ोगे, आपको ये समझ में आएगी हर एक कंपनी इलेक्ट्रिक गुड में कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ना चाहती है। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, आप कह सकते हैं शायद प्रोडक्ट में कोई बहुत बड़ा आप कह सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट ना लेकर के आए, सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट लेकर के आए, लेकिन वो कुछ ना कुछ लाना चाह रहे हैं। और ऐसे में ना ओरिएंट इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़े दबाव के प्रेशर से गुजर रहा था। और ये दबाव इतना ज्यादा सीवियर था, पिछले एक साल में आप देखेंगे स्टॉक 30% टूट चुका है। और टू बी फ्रैंक, ऊपरी स्तरों से आज की गिरावट 38.50 यानी ऑलमोस्ट 40% की हो चुकी है। तो भाई ओरिएंट इलेक्ट्रिक में ऐसा हो क्या रहा है? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो गिरावट है ना, ये यूं ही नहीं आई है। और कंपनी ने आज जो 52 वीक लो, जी हाँ, आज कंपनी का जो लो रहा है वो 155 रुपए 35 पैसे रहे हैं। और यही इसका 52 वीक लो रहा है 155 रुपए और 35 पैसे। तो ये आज ये 13% गिरावट स्टॉक को आप कह सकते हैं 52 वीक लो में टच करा चुकी है। तो अब ये जो चीजें हो रही ना, ये आज की चीज नहीं है। पिछले बहुत लंबे समय से टॉप लाइन से लेकर के बॉटम लाइन में जो प्रेशर पैदा हो रहा है, प्लस कंपनी जो आप कह सकते हैं प्रॉफिट में थोड़ी बढ़ोतरी भी दिखा रही है, वो उस प्रकार की नहीं है जो कहीं ना कहीं बाजार जानना चाह रहा हो। और देखो, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऐसी कोई खबर नहीं आई है। अब शाम को या कल अचानक कुछ मैनेजमेंट को कोई बड़ा आदमी, अधिकारी अगर आप कह सकते हैं रिजाइन दे दे, या कोई बड़ी ब्रोकर हाउस एक बहुत बड़े सेल का टारगेट दे दे, तो नहीं बोलता मैं। बट करेंटली ये चीज कहीं ना कहीं हमें दिख रही थी। और स्टॉक को अगर आप देखोगे तो अपने, मैं कहूंगा बहुत बड़े, मैं ह्यूज कह रहा हूं, अपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट 150 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और देखो यार, ये जो 200 रुपए जब टूटा ना, 200 रुपए एक ह्यूमंगस, मैं कहूंगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। वो जब टूटा और अब इतनी भयानक गिरावट वॉल्यूम्स के साथ, भाई ये बिल्कुल भी अच्छे साइन नहीं है। और 150 टूटेगा तो मुझे नहीं लगता स्टॉक 120 से 130 जाने में जरा भी देर लगाएगा। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भाई आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्या पिछले क्वार्टर नंबर्स क्या दिखा रहे हैं, और एक बहुत ही एक ना इंटरेस्टिंग चीज शेयर होल्डिंग पैटर्न में पैदा हो रही है, वो क्या है, हम चर्चा करेंगे। आपसे एक दरखास्त है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आपको हमारा काम पसंद आता है, लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें, और हाइप बटन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आपके लिए तमाम चीजें करना बहुत छोटी बात होती है, बट हमारे से चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके, और ओरिएंट इलेक्ट्रिक कहीं ना कहीं निवेशकों को का सरदर्द बनता दिखाई दे रहा है। नाउ अब बढ़ते हैं यहाँ के, आप देखिए भाई, मात्र 3,500 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। ठीक है, आप देखिए 52 वीक लो इसका बहुत भयंकर किस्म का रहा। स्टॉक की पी 40.5 है, जो इंडस्ट्री की पी से सस्ती है। ठीक है, आरओसी आरओई आप देखोगे तो मैं खराब नहीं कहूंगा, ठीक है, अच्छा है। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको
थोड़ी महंगी ज़रूर लग सकती है इन टर्म्स ऑफ बुक वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद आप देखो, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही है, आप समझिए इस चीज़ को। फेस वैल्यू 1 है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, पियोट्रॉस्की स्कोर 8 है, यानी ऑन द फाइनेंशियल टर्म कंपनी बहुत मजबूत है। फ्री कैश फ्लो पिछले 3 सालों में 87 करोड़ से ऊपर का है, 5 साल में फ्री कैश फ्लो 448 करोड़ का है। डेट इक्विटी ना के बराबर है, ठीक है, कंपनी का जो डेट इक्विटी रहा है वो भी ना के बराबर है। और इसके बाद हम जब देखेंगे कि पैट क्वार्टर में 12 करोड़ थोड़ा ऊपर रहा है। आप यहाँ देखें कि भाई कंपनी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक बैंड है जिसका पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्स है, पंखे, लाइट, होम अप्लाइंसेस, स्विच गियर, ये तमाम प्रकार की चीज़ें बनाती है। और कंपनी टेक्स प्राइड की R&D कैपेबिलिटीज़ को लेकर के, ठीक है। देखो, और ये कोई छोटे मोटे ग्रुप की कंपनी नहीं है, ये सीके बिल्डा ग्रुप कंपनीज की आप कह सकते हैं ग्रुप की कंपनी, यानी एक अच्छे खासे मैं कहूँगा ब्रांड का बैकअप है, ठीक। तो ये चीज़ें यहाँ तक तो बड़ी अच्छी लग रही हैं। प्रॉब्लम आती है आगे। आप देखिए, आप आज जो बाजार बंद हुआ है, जस्ट लुक एट द वॉल्यूम। भाई साहब, जिस वॉल्यूम में आप ये देख रहे हो, आप जिस भयंकर किस्म की बिकवाली है, कहीं ना कहीं कोई लगता है बड़ा ब्लॉक डील या कोई बहुत बड़ा कंपनी इससे शायद एग्जिट ली हो। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप जस्ट इस ये यार ये एब नॉर्मल वॉल्यूम्स हैं, ये बीच बीच में जो एक हाइक दिख रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी डील या कुछ आप कह सकते हैं सेल ऑफ कंपनी एग्जिट किया है, ये दिख रहा है। तो चीज़ें सिंपल हैं, ये बिल्कुल कहीं से भी अच्छी चीज़ नहीं है। अभी देखिए, मेरे पास कोई एकदम इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो चीज़ें दिख रही है बस उसके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। अच्छा, देखिए ग्रुप की कंपनियाँ देखो भाई साहब, LG इलेक्ट्रॉनिक, वोल्टास, ब्लू स्टार, एम्बर एंटरप्राइज, क्रॉम्पटन की वी-गार्ड, ये आप कह सकते हैं वर्लफुल इंडिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिस प्रकार की कंपनी कॉम्पिटिशन है आप देख रहे होंगे। फिर आते हैं क्वार्टरली नंबर्स पे। भाई साहब, आप एक चीज़ देखिएगा, ये सितंबर 2022 का है, 511 करोड़। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वार्टर, शानदार जंप 739। अब यहाँ से आप देखते चले जाइए ना, फिर आता है ये 2024 और 25 का मार्च क्वार्टर, ये 800 करोड़ ने कई क्वार्टर्स के बाद पार किया। और उसके बाद आप देखोगे कि वापस से गिरावट, और इस बार का सितंबर क्वार्टर तो मात्र 703 करोड़ रुपए रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे भाई, ईयर ऑन ईयर तो अभी भी 10% के आसपास का जंप है, और जो नेट प्रॉफिट है उसमें 12 करोड़ है। लेकिन मैं जैसे कहा ना, ग्रोथ कहाँ है आप मुझे बताइए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसी प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। 33 करोड़, 25 करोड़, पिछले 1 2 3 4 बीच बीच में जो आप जंप देख रहे हो ना, वो आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी तेज़ी होनी चाहिए, वो कहीं से मैं नहीं दिख रही। भाई साहब, मात्र 57 पैसे की EPS रह गई है इन कंपनियों की। तो आप एक ऐसे सेक्टर की कंपनी है जिसको आपको थोड़ा सा आपसे वैल्यूशन और आप चीज़ों से उम्मीद थी, वो आप कहीं से भी खड़े नहीं उतर रहे हो। और भाई साहब, आप जिस प्रकार रिटर्न दियो ना, आप पिछले 1-2 साल में निफ्टी को भी बीट नहीं की हो। निफ्टी जिस प्रकार का रिटर्न दे रही है, आपने उसको भी कॉन्स्टेंटली आप कह सकते हैं बीट नहीं कर पाए। और इससे बुरा एक कंपनी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। निवेशक जो है कहीं ना कहीं कंपनी में कॉन्फिडेंस लूज करते दिख जाने हैं। और आज जो ये बहुत वॉल्यूम साथ गिरावट है, ये एक डरावना संकेत है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, कई बार कई लोग बहुत ज़्यादा निवेशित हो जाते हैं स्टॉक में, तो उन्हें ना कुछ चीज़ें रैशनल नहीं दिया। क्योंकि मैं देखो, यहाँ पे कईयों को लगेगा यार ये तो जंप तो दिखा रहा है, देखो 14 करोड़ फिर 10 करोड़, बीच बीच में ये दिसंबर मार्च के क्वार्टर में आपको जंप देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि भाई ये इनका बेस्ट क्वार्टर है। आप इसे क्वार्टर हम कहने के बजाय आप देखो, सितंबर में ये लॉस हो गई, चलिए ठीक है, छोड़िए, हम चलते हैं यहाँ से, ठीक है। सितंबर में 18 करोड़, फिर 24 करोड़, ठीक है, ये सबसे अच्छे क्वार्टर है। फिर इसके बाद देखते हैं सितंबर दिसंबर, 10 करोड़, 27 करोड़, फिर सितंबर में 12 करोड़। यानी आपकी जो बेस्ट क्वार्टर है उसमें आप रिजल्ट ही नहीं दिखा पा रहे हो उतनी अच्छी। और बीच बीच में जो हॉक्स है, देखिए आप पिछले मैं कहूँगा 2-3 साल से कोई ऐसा ब्रेकआउट सेक्टर नहीं दिया। देखो, अगर कंपनी कल को 50 करोड़ के ऊपर एक बार भी दे दे रहे, मैं कहूँगा नेट प्रॉफिट, ठीक है, तब समझ में आता है कि हाँ यार एक एक्सेप्शनल ग्रोथ दिख रही है। कंपनी बीच बीच में थोड़ी गिरावट दिखाती नहीं, एक बार काफ़ी बड़ा ग्रोथ करती है, फिर वहाँ से कौन जाती नहीं। आपने कोई ग्रोथ ही नहीं दिखाई है पिछले काफ़ी समय में, और यही कहीं ना कहीं बाजार को दिख रहा है। फिर आप चलते हो यहाँ पे, आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। देखिए, सेल्स मार्च 2024 से 25 में आप देखोगे सेल्स में मात्र 10% का जंप है, यानी बेयर मिनिमम है ये ग्रोथ, ठीक है। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
688 करोड़ के कैश रिजर्व है, 121 करोड़ का बोरोइंग है। तो कैश में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी की। अब आते हैं यहाँ पे, आप देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न सितंबर 2025, ये लेटेस्ट आया है। इसमें क्या दिख रहा है, पब्लिक ने माल सेल किया भैया, 26.65% था, वो घट करके 26% हो गया है। और DIIs ने माल बढ़ाया है 28.1 से सीधा 29.30। और जब DIIs में आप नाम देखोगे, बड़े बड़े नाम है, ICICI प्रूडेंशियल, निप्पॉन, मीरा एसेट, एक्सिस म्यूचुअल फंड, नाम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन भाई साहब रिटर्न ही नहीं आ रहे हैं। प्लस FIIs को आप देखोगे तो थोड़ी बहुत सेल ऑफ हुई है, बट प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को पिछले काफी समय से आप देखेंगे तो बरकरार रखा है। जून 2023 से तो एटलीस्ट बरकरार रखा हुआ है। तो मैं जो कह रहा था ना आपसे कि एक काफी अच्छा आप कह सकते हैं, एक पॉजिटिव चीज ये है, इंटरेस्टिंग चीज, कि DIIs अभी भी माल बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और पब्लिक से माल बिक रहा है। और पब्लिक में अगर आप देखोगे तो क्या कोई बहुत बड़ा नाम है क्या, तो देखो एक तो है बिरला इंस्टीट्यूट, ठीक है, उनका नाम है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टर इसमें अभी भी इन्वेस्टेड नहीं है, मुझे ये लगता है पर्सनली। देखिए ओरिएंट इलेक्ट्रिक जिस सेक्टर से आता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है कंपटीशन, इंटेंस कंपटीशन, इसके साथ साथ डिमांड में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप ना होना। और आने वाले टाइम आप कह सकते हैं जो कंपटीशन है वो और बढ़ता दिखाई देगा। और मेरे को जो पर्सनल डर ये है, ये कहीं फुटवेयर सेक्टर की हालत ना हो जाए। हम सबको पता है रिलैक्सो किस प्रकार के रिटर्न हमको दे रहे हैं, और जो फुटवेयर स्टॉक्स हैं उनकी क्या हाल हो रखी है। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि भाई देखो, इलेक्ट्रिक में जो गिरावट हुई है इसका कुछ रीजन हो, लेकिन ये पिछले काफी क्वार्टर से बन रहे रीजन के कारण ही गिरावट दिख रहा है, ठीक है। और मैं 2-3 आर्टिकल पढ़ा था, उसमें भी एग्जैक्टली सब चीजों की बात की जा रही है। वो ये कह ही नहीं रहे हैं कि भाई कोई बहुत बड़ा ये हो गया, कोई बहुत बड़ी निगेटिविटी आ गई है, या कोई बहुत ही डाउनग्रेड की चीजें हो गई किसी ब्रोकरेज हाउस में, नहीं। ये जो हाल हुआ ये आज नहीं, बहुत सारे आप कह सकते हैं पॉइंट धीरे धीरे इकट्ठा हुए, एक डोमिनो इफेक्ट है जो अब हमको देखने को मिल रहा है। एक बहुत छोटी सी एक कैजुअल चर्चा करनी थी, क्योंकि पैनिक की सिचुएशन थी, तो मुझे लगा इसे एड्रेस करना चाहिए। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।